JMS संस्थान KG to PG नेशनल हाईवे 9 हापुड़। ATMS नेशनल हाईवे 24 अछेजा कट के पास हापुड़। ओम कॉन्वेंट जूनियर हाई स्कूल मोहल्ला फूलगली पीर वाली गली हापुड़। मोनार्ड यूनिवर्सिटी छात्र छात्राओं का भविष्य। मोनार्ड यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन नेशनल हाईवे 9 पिलखवा हापुड़। जय हिंद, जय संविधान। मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं ATC फास्ट न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में मोनार्ड विश्वविद्यालय में प्रधान सम्मान समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें, बीते शुक्रवार को मोनार्ड विश्वविद्यालय में प्रधान समारोह सम्मान 2024 का आयोजन किया गया। मोनार्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रधान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह के साथ साथ विश्वविद्यालय में संचालित हो रहे पाठ्यक्रमों को विस्तार से समझाते हुए विश्वविद्यालय द्वारा बालिकाओं के लिए चलाई जा रही विशेष महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर प्रकाश डाला और अधिक से अधिक बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बात कही। सुनते हैं मोनार्ड विश्वविद्यालय के उप कुलपति एकेडमिक प्रोफेसर डॉक्टर जयदीप कुमार को। ये प्रोग्राम हम हर साल मोनार्ड विश्वविद्यालय कैंपस में कराते हैं। प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है कि जो हमारे चेयरमैन साहब ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एक स्कीम स्टार्ट की है, जिसके अंतर्गत हम बच्चियों को फ्री सेवा देते हैं शिक्षा के माध्यम से। उसको अपने आसपास के जितने भी ग्राम प्रधान हैं उनको एक सम्मान समारोह के माध्यम से हम बुला के इस मैसेज को देते हैं ताकि वो समाज में जाए और इस मैसेज को समाज में जहाँ भी वो बैठे उन लोगों को दे कि अगर कोई बच्ची पैसे के कारण, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण पढ़ नहीं पा रही है तो उसे इस चीज़ के बारे में बताए कि मोनार्ड विश्वविद्यालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस नारे को आगे ले जाते हुए समाज की सेवा करने में हमेशा तत्पर है। कितने साल से आप ये योजना चला रहे हैं? ये पिछले 2 साल से हमने इस योजना को चलाया हुआ है। मोनार्ड यूनिवर्सिटी तो काफ़ी पहले से खुली हुई है, तब से क्यों नहीं चला रहे हैं? इसके बारे में एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मोनार्ड विश्वविद्यालय है अब ये नए मैनेजमेंट के पास है। उनका नया उद्देश्य है समाज में बच्चियों के लिए इस बालिका अभियान के माध्यम से इस शिक्षा को देना। तो इस वजह से पहले के बारे में तो मैं नहीं कह पाऊँगा, मगर जो अब हमारे चेयरमैन साहब है चौधरी विजेंद्र सिंह, उनका ये उद्देश्य है कि मैं समाज में रहते हुए समाज की सेवा करूं और समाज में सेवा करने का सबसे बड़ा अच्छा कार्य यही है कि बच्चों को शिक्षा दी जाए और उसमें भी बेटियों को पढ़ाया जाए। ये काउंसिल कोर्स को छोड़कर बाकी जितने भी कोर्सेज है, जैसे कि प्रोफेशनल कोर्सेज में कहूँ इंजीनियरिंग, MBA, MCA, BBA, BCom, MCom, BA, MA, BSc, एग्रीकल्चर, ये ऐसे सभी कोर्सेज हैं जहाँ पर हम ये शिक्षा बेटियों के लिए फ्री दे रहे हैं। मोनार्ड विश्वविद्यालय में इस सम्मान समारोह में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम पर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा एक नाटिका प्रस्तुत की गई। देख छोरी, जो करना ससुराल में करिए। अब बापू, मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहूँ। मेरे पैर ना मैंने यही तोड़ देने हैं। एहसान मान, जो अब तक जिंदा है तू, कहीं बचपन में गला दबा के मार दिया होता ना तो ये बक बक ना सुननी पड़ती आज। ताने सुना सुना के तो तन्ने माँ को मार दिया बापू, अब और किस बिस्नो मारेगा? मुझे दिमाग चला गया, मुझे दिमाग चला गया। जिस घर में तेरी माँ की एक ना चाली, तेरी कहां से चालेगी? और जो जबान यहां निकलेगा ना, ससुराल ना निकाल दियो, नहीं तो जिंदा फूंक देंगे। अरे भगवान से एक बेटा मांगा था और क्या दे दिया? घर का दीपक होते हैं बेटे। बापू, बेटे भले घर का दीपक हो, मगर रोशनी बेटियां भी कम ना देती हैं। ये किताबों का कीड़ा ना तेरे दिमाग में ज्यादा घुस गया है। देख, ये किताबें डिग्रियां किससे? ये किताबें डिग्रियां ये सब ना छोरों के हाथ ठीक लागे।
छोरियों के हाथ नहीं ठीक लगती है, समझी? ये तेरी किताब है, इनका तो मैं आज किताब काम का काम कर लूं। एक खरी, बहुत होगी पढ़ाई लिखाई। जी चौधरी साहब, जी यो पानीपत का रिश्ता पक्का कर दीजिए। छोरी के हाथ पीले करने का टाइम आ गया। बापू बड़े जाती लगाती बापू, बापू मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहूँ बापू। छोरी, कुछ पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बापू की छाती पे बोझ पड़ के बैठेगी। देख, प्यार तो तेरा होगा, रिब तो कड़ की कड़ होगा। इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की छोटी उम्र में आनंदी का विवाह गोपाल राव जोशी से हो गया। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है और इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदी को। इधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। आगे क्या होता है देखते हैं। अब मेरे जाने का समय आ चुका है। अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत बोलो, शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर कोई बड़ा डॉक्टर आया है, एक बार वहां चलकर दिखा लेते हैं। हाँ सही बोला भैया, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। हाँ हाँ चलो चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। इस मरीज की हालत तो बहुत ही खराब है। कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। ऐसा मत बोलो भाई, डॉक्टर साहब कब तक आ जाएंगे? लो आ गई डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम जल्दी देखिए, मरीज की हालत बहुत ही खराब है। अब आप बिल्कुल ठीक है। मौत के मुंह से आपको बचाया है डॉक्टर मैडम ने। डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया। मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो। डॉक्टर मैडम, उन्होंने ही तुम्हें जीवन दान दिया है। लो आ गई डॉक्टर मैडम, मिल लो उनसे। डॉक्टर मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। इसके बदले में मैं गरीब भला आपको क्या दे सकता हूँ? वचन चाहिए मुझे कि कभी ये नहीं कहोगे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। वचन? ये कैसा वचन? अरे श्यामलाल, तुमने पहचाना नहीं? तुम्हारी बेटी आनंदी। आनंदी? मेरी बेटी आनंदी डॉक्टर? हाँ बाबू, वही आनंदी जिसके लिए बचपन में तूने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ नहीं सोचा था। आनंदी, आनंदी मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटी। नहीं नहीं बाबू, वही आनंदी जिसके हाथ पीले करके तुम उसकी सारी जिंदगी काला कर देना चाहते थे। माफ कर दे मुझे मेरी बच्ची, माफ कर दे। मैं तेरा अपराधी हूँ मेरी बच्ची, माफ कर दे। नहीं बाबू, मैंने तो तेरा एहसान चुकाया है। याद है ना अपना एहसान जो बचपन में तुमने मुझ पर किया था? ताने सुना सुना कर जीते जी मार डाला था मुझको। अब बोल, और किस किस को मारेगा? आनंदी बेटी, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरा गुनहगार हूँ। बाबू, आपने ही तो बोला था किताबें सिर्फ बेटों के हाथ में अच्छी लगती है, बेटियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी। बेटों और बेटियों में फर्क करना तो आंखों में फर्क करने समान है। एक का पढ़ना और दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अंधकार है बापू, सामाजिक अंधकार। उपकार मांगता हूँ मैं तुझ जैसी बेटी का, जिसने सारी उम्र तुझसे कुछ ना मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा। वरना सच तो यह है कि मैं तेरी माफी के लायक भी ना हूँ। वो जैसा बाप तेरी बराबरी कर सके उसके मैं लायक भी ना हूँ मेरी बेटी, मैं लायक भी ना हूँ। अपने बापू को क्या माफ नहीं करोगी आनंदी? माफ कर दो आनंदी, माफ कर दो। सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए
तो उसे भूला नहीं कहते। बापू। तो इस प्रकार आनंदीबाई जोशी ने अपनी मेहनत और अटूट इरादे से इस प्रधान सम्मान समारोह के बाद ग्राम प्रधानों का मोनाडू विश्वविद्यालय द्वारा बालिकाओं को फ्री में पढ़ाए जाने वाली योजना के बारे में क्या कहना है, सुनते हैं। मेरा नाम सुषमा तेवतिया है, ग्राम प्रधान पिलखवा देहात से हूँ। यहाँ पे हम मोनाड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के अंदर आए हुए हैं। यहाँ पे ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो दिया गया है, फ्री एजुकेशन कराने के लिए, जैसे कि बीटेक है, एमटेक है। ये जो हमारी बेटी नहीं पढ़ पाती हैं गरीबी के कारण, उसके लिए इन्होंने पहल की है। ये बहुत अच्छी पहल है। यहाँ पे जो गरीब बच्चियाँ हमारी पढ़ नहीं पाती, जो हमारी गरीब बच्चियाँ पढ़ नहीं पाती हैं पैसे के अभाव के कारण, वो बच्चियाँ पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी और अच्छे नौकरियाँ प्राप्त करेंगी, जैसे कि बड़ी नौकरी, डीएम, एसडीएम, इस तरह की नौकरियाँ भी हैं। जो बच्चियाँ करना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाती। वो जनता के लिए बहुत अच्छा संदेश है। जो गरीब बच्चियां हैं, जो पढ़ना चाहें, आसपास की, जैसे पिलखवा के पास में ये यूनिवर्सिटी खुली है, तो दूर दूर से भी बच्चियां आ सकती हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। ये नहीं कि पास की पढ़ सकती हैं, जैसे कि गाजियाबाद और इधर गढ़ की साइड तक की बच्चियां सभी आ सकती हैं यहाँ पे। इन्होंने सबके लिए फ्री एजुकेशन किया हुआ है। देखिए, मुझे 3 दिन पूर्व आपने हमारे बड़े भाई श्रीमान योगेश पाल जी की तरफ से पत्राचार के माध्यम से एक आमंत्रण प्राप्त हुआ था कि मोनाड विश्वविद्यालय हापुड़ में हमारे सम्मानित प्रधानों का सम्मान कार्यक्रम है। और उसके साथ साथ जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि हमारे जो क्षेत्र की बेटियाँ हैं उनको मुफ्त शिक्षा की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। और ये बड़ा ही रोचक आगे आने वाला विषय है, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ड्यू टू लैक ऑफ मनी, पैसे की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं होती है लोगों के पास में, तो उन गरीब परिवारों की बेटियां भी आगे प्रोफेशनल कोर्सेज कर पाएंगी और वो भी कहीं ना कहीं अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि मोनाड विश्वविद्यालय की ओर से ये एक ऐसी पहल है कि जहां पर बेटियां अपना भविष्य संवार पाएंगी और सभी परिवार समृद्ध हो सकेंगे। देखिए, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जो हमारे देश की बेटियाँ हैं वह शिक्षित होंगी तो हमारा देश भी शिक्षित होगा, संबल होगा। और उनके अभी मैंने देख रहा था कि योगा के भी प्रोग्राम यहाँ पर इसी वर्ष से शायद शामिल हुए हैं या लास्ट ईयर से शामिल हुए हैं। तो यहाँ पर खेलकूद और योग के साथ साथ जो शरीर और मानसिक जो एक विकास होगा, तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण हो पाता है। और जब शरीर स्वस्थ है, जो मानसिक स्थिति वो स्वस्थ है, तो निश्चित रूप से हमारा देश भी जो है स्वस्थ होगा और हमारे देशवासी भी सभी संपन्न और समृद्ध होंगे। जैसे आप ग्राम प्रधान हैं, जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस मामले में? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं और भी हम संभावनाएं तलाशते हैं, तो उसके लिए पहले हमें अपना पहला अवसर मोनाड यूनिवर्सिटी को चुनना चाहिए। यहाँ आकर अपनी जानकारी प्राप्त करें। अगर ये हमारे उद्देश्यों को यह यूनिवर्सिटी हम पूर्ण करती है या हमारे उद्देश्यों से मेल खाती हैं इसकी योजनाएं या शिक्षा की व्यवस्थाएं, तो हमें निश्चित रूप से पहला विकल्प मोनाड यूनिवर्सिटी चुनना चाहिए। जैसे छात्राओं के लिए, लड़कियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स करा रहे हैं। जब से विजेंद्र चौधरी साहब आए हैं तब से ये चालू है, पहले नहीं था। तो अब जो चौधरी साहब ने चालू करा उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक प्रत्येक योजना एक सोच के पीछे से आती है निकल कर। भाई साहब विजेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छी सोच के साथ में इसे अपने अंडरटेक किया है। और मैं समझता हूं कि जो उन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के अभियान को, ये शिक्षा के माध्यम से ही इस सपने को, माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने का काम कर रहे हैं। मैं उनके लिए, अपनी बेटियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं इसे, और मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां पर हमारी बेटियां, हमारे बहनें, हमारे परिवार की समस्त महिलाएं यहां पर आकर एजुकेशन प्राप्त कर सकती हैं, और वह भी निःशुल्क रूप से। हापुड़ से एटीसी फास्ट व कॉस्मिक न्यूज के लिए बलविंदर सिंह की खास रिपोर्ट। अब दीजिए मुझे यानी चंदन सिंह को इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक देखते रहिए एटीसी फास्ट न्यूज। जय हिंद, जय संविधान।
खबरों की जानकारी के लिए अभी हमारे चैनल एटीसी फास्ट न्यूज व कॉस्मिक न्यूज को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी कर दें और बेल बजाना ना भूलें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।